आउटपुट, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन दिया रहेगा, जब स्टैंडर्ड आउटपुट और एफिशिएंसी लेवल दिया रहेगा, क्वेश्चन में पूछेगा एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। तो क्लियर रहेगा कि ये होने पे क्या करना है, वो होने पे क्या करना है। तो जब भी एक्चुअल आउटपुट दिया रहेगा तो फॉर्मूला होगा एक्चुअल आउटपुट बाय एफिशिएंसी लेवल, बाय एफिशिएंसी लेवल, ठीक है। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है इस सम्स में 150 यूनिट्स, एफिशिएंसी लेवल 125%, परसेंटेज का 100 ऊपर चला गया। 25 के टेबल में 4 बार में 100 आता है, तो 5 बार में 125 आता है। 25 4 सा 100, 25 5 सा 125, 5 3 सा 50, 3 4 सा 12, 120 यूनिट्स हो गया। समझ में आया। अगर एक्चुअल दिया है, स्टैंडर्ड पूछा है, तो कैसे निकालना है, एक्चुअल आउटपुट बाय एफिशिएंसी लेवल। अगर समझो स्टैंडर्ड दिया और एफिशिएंसी लेवल दिया, तो एक्चुअल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एफिशिएंसी, इधर और डिवाइड नहीं, इधर मल्टीप्लाई। तो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 150 है, एफिशिएंसी लेवल है 125%, ठीक है। तो करोगे तो क्या होगा, परसेंटेज का 100 नीचे डिवाइड करोगे, 25 5 सा 25 4 सा, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये करोगे तो 2 बार में यहाँ 75, ठीक है। तो इधर हो रहा 75 इंटू 2.5, 5 को यदि करोगे तो 2.5 होता है ना, तो करो 75 इंटू 2.5 पर कितना हो रहा है, कितना आ रहा है 187 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 187.5 है ना, तो 188 यूनिट। समझ में आया, समझ में आया। तो आप स्टैंडर्ड दिया एफिशिएंसी लेवल दिया रहेगा तो क्या करना है, एक्चुअल दिया एफिशिएंसी लेवल लेना है, तो स्टैंडर्ड कैसे निकालना है, ठीक है। एक्चुअल दिया तो स्टैंडर्ड निकालने का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड दिया एक्चुअल निकालने का फॉर्मूला, दोनों दे दिया है। कोई इश्यू, अब दोनों टाइप का क्वेश्चन अगर कर लोगे कोई प्रॉब्लम में। स्टैंडर्ड टाइम दिया है, रेट पर आवर दिया है, एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट दिया हुआ है, यानी एक यूनिट बनाने के लिए अलाउ किया गया टाइम को स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। उनसे पूछा वेजेस अंडर किस से, स्टेट वेज बोला है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट इनटू रेट पर यूनिट। क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट इनटू रेट पर यूनिट। एक्चुअल आउटपुट तो दिया हुआ है 150 यूनिट्स, क्या रेट पर यूनिट दिया है, नहीं दिया है। तो रेट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्किंग में रेट पर यूनिट, इसका फॉर्मूला होता है रेट पर आवर, रेट पर आवर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर, ठीक है। अब हमको रेट पर आवर दिया हुआ है 20 रुपीज, लेकिन स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर नहीं दिया है। स्टैंडर्ड टाइम दिया 1 यूनिट का, हमको चाहिए स्टैंडर्ड आउटपुट, माने 1 घंटा कितना बनता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर का फॉर्मूला क्या हो रहा है, 60 मिनट्स होता है 1 घंटा में, और 1 यूनिट बनाने में जो टाइम लगता है स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, स्टैंडर्ड टाइम, तो 1 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है 24 मिनट, ठीक है। तो 6 4 जा 24, 6 10 जा 60, 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2.5, ठीक है। तो 2.5 मेरा हो गया स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर, 1 घंटा में 2.5 यूनिट बनता है। तो इस पॉइंट को ऊपर भेज देंगे, 5 5 जा 5 4 जा 5 2 जा 4 2 जा 8 यूनिट, यानी 1 घंटा में 8 रुपीज। 1 घंटा में कितना मिलता है 8। 1 घंटा में 20 रुपया मिलता था, और 1 घंटा में 2.5 यूनिट, तो 1 यूनिट के लिए रेट पर यूनिट, 1 यूनिट के लिए कितना रुपया मिलता है, उसको 8 रुपया मिलता है। कितना मिलता है, तो कितना रुपीज 1 पर यूनिट। तो 158 8 5 40, 8 4 8 प्लस 4 12, 1240 रुपीज है क्या ऑप्शन में, नहीं। वेरी गुड, फिर से देखो 16 0, ठीक है। तो कहाँ से है, ठीक है। तो कितना है ऑप्शन में, ए, ऑप्शन ए, ठीक है। तो 0 8 5 जा 40 का 0, रिमेनिंग 4, 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 12, ठीक है। तो 1200 हो रहा ऑप्शन ए।
बोलो समझ में आया? अगर सम्स में तुमको अर्निंग दिया है रेट पर आवर और अर्निंग निकालने बोला है रेट पर यूनिट के हिसाब से, माने पीस सेट के हिसाब से अर्निंग पूछा है, तो स्टेप 1 क्या होगा? रेट पर आवर निकालना। रेट पर आवर निकालने पे जब जाओगे तो तुमको अगर सम्स में रेट पर यूनिट निकालना होगा। रेट पर यूनिट अगर जब निकालने जाओगे तो तुमको देखना होगा रेट पर आवर और स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर दोनों दिया है क्या? रेट पर आवर सम्स का दिया था लेकिन स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर नहीं दिया था। और एक स्टेप बैक करना पड़ेगा। স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট পার আওয়ার মানে 1 ঘন্টার মধ্যে কটা তৈরি করতে পারে, অ্যালাউ আছে কটা তৈরি করতে, তাই তো যেই সময় দেওয়া আছে 1 ঘন্টাতে কত মিনিট হয় 60 মিনিট, একটা তৈরি করতে টাইম অ্যালাউ কত করেছে 24 মিনিট, তাহলে 24 মিনিট করলে তাহলে 60/24 করলে 2.5 ইউনিটস তৈরি হচ্ছে 1 ঘন্টার মধ্যে। 1 ঘন্টার মধ্যে 20 টাকা পাচ্ছে, 1 ঘন্টার মধ্যে 2.5 তৈরি করছে, তাহলে একটা ইউনিটের জন্য কত টাকা পাচ্ছে? 20 টাকা পাচ্ছে 2.5 এর জন্য। 20 रुपया अगर उसको मिल रहा है कितना यूनिट के लिए? 2.5 के लिए, तो 1 यूनिट के लिए कितना मिल रहा है? 8 रुपया। 8 रुपया 1 यूनिट के लिए, तो 150 यूनिट के लिए कितना होगा? 1500 इंटू 150 इंटू 8 करें तो 1200। समझ में आया? बेसिक रेट मींस कि नॉर्मल रेट। बेसिक मींस क्या हो रहा है? नॉर्मल रेट पर यूनिट। नॉर्मली तुमको 1 यूनिट पे 26 रुपीस मिलना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली तुमको मिल रहा है 28.6। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा कि इफिशिएंसी लेवल अंडर मेरिट प्लान, तो मेरिट प्लान में कितना इफिशिएंसी लेवल होता है? 3 कैटेगरी होता है। अप टू, ये इफिशिएंसी लेवल क्या होता है? अप टू 83.33 अगर नॉर्मल पीस रेट मिला तो ध्यान देना, अगर नॉर्मल 20 का 20, 26 का 26 ही मिलता है, 26 का 26 ही मिलता है, यानी वो कौन सा इफिशिएंसी लेवल है उसका? अप टू 83.33 अबव 83.33 200 अगर होता तो उसको 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट, नॉर्मल पीस रेट का 110%, और अबव 100 होता तो 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। ठीक है? कल हम स्कूल में कराया था, बोले थे तुम लोग वीडियो से ही हम क्वेश्चन दे रहे हैं, भले तुम्हारा मैं मन सर तुम का है बहुत जन ऐसा था कि सर जान के ऐसा कुछ हार्ड दे रहा है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं दे रहा, जो चीज़ है वही चीज़ फेस करा रहे थे। एग्जाम में फेस करो, इसका पहले हम बता दिए, परमानेंट मेमोरी में डालो तो 2 बार क्या हो रहा है। पहला काम है इस सम्स में कल का ऐसे उतना हार्ड टाइप का नहीं किए कि तुमको गारंटी वारंटी है ना करना देकर तुमसे पूछना है। हम यहाँ पर एक्चुअल और एप्लीकेबल रेट जो कल को निकालना पड़ा था वो दे दिए। ये एप्लीकेबल रेट है और ये एक्चुअल रेट है। पहला कल का स्टेप 1 था एप्लीकेबल रेट निकालना, लेकिन यहाँ पर हम लिखा के दे दिया एप्लीकेबल मैंने जो एक्चुअली वो पा रहा है। एप्लीकेबल रेट মানে যেটা एक्चुअली ওর উপর অ্যাপ্লাই হয়েছে, एक्चुअली যেটা পেয়েছে, তাহলে তোমাকে স্টেপ 1 করবে পার্সেন্টেজ অফ রেট on the basis of normal piece rate। नॉर्मल पीस रेट के हिसाब से जो एक्चुअल इसका होता है एक्चुअल पीस रेट डिवाइड बाय नॉर्मल पीस रेट इनटू 100। एक्चुअल कितना है? सॉरी नॉर्मल डिवाइड एप्लीकेबल रेट है ना, ঠিক আছে। অ্যাপ্লিকেবল পিস রেট ডিভাইড বাই নরমাল পিস রেট। অ্যাপ্লিকেবল পিস রেট কত আছে? এটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেবল বাই অ্যাকচুয়াল বলো বা অ্যাপ্লিকেবল বলো একই জিনিস, 28.6। নরমাল কত ছিল? 26 into 100, पॉइंट वाले 10 আসবে, एक दो से 0 कर दिया। अब डिवाइड देगा तो कितना हो रहा है? ये 1.1 110 कितना आया? 110% ऑन नॉर्मल पीस रेट। नीचे जो होता है आदमी जैसे सेल का होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल निकलता है, जो नीचे डिवाइड होता है तुम उसको बेस मान के कर रहे हो। तो यहाँ पर एप्लीकेबल को बेस कितना मान? नॉर्मल, नहीं जो भी परसेंटेज आएगा वो नॉर्मल पे आया है, नहीं नॉर्मल का तुमको 110% मिल रहा है। तो बोलो तो कौन सा कैटेगरी में नॉर्मल का 110%? 80 कैटेगरी में it is little 100। বুঝতে পারলে? yes তাহলে তোমার आंसर কি হবে? 83 to 100। দেখো অপশনে 83 to 100 আছে, option B। অপশন বি, তো অপশন বি। বুঝা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, তাহলে যখনই এমনি অ্যাকচুয়াল দেওয়া থাকবে আর নরমাল পিস রেট দেওয়া থাকবে তাহলে তোমাকে কি বের করতে হবে? বের করতে হবে পার্সেন্টেজ অফ পিস রেট, অ্যাকচুয়াল পিস রেট অন দি বেসিস অফ নরমাল পিস রেট।
তো অ্যাকচুয়াল বাই নরমাল ইনটু 100 এটা তো কোনো লেখালেখি কিছু ব্যাপার নেই, তোমার মনে রাখতে হবে অ্যাকচুয়ালি কত পেয়েছি, নরমাল কত ছিল, আমি কত বেশি পেয়েছি। তাহলে যেটা বেশি পেয়েছি উপরেরটা ওইটা ওকে বসাবে, ठीक है। तो एक्चुअल वाला को ऊपर बैठाना, नॉर्मल पीसेस को नीचे बैठाना। तो एक्चुअल बाय नॉर्मल इनटू 100 करो तो तुम्हारा जो परसेंटेज निकला वो नॉर्मल ये वाला निकल रहा है, रेट का परसेंटेज निकला कि कितना नॉर्मल से ज्यादा पाए हो। तो नॉर्मल से तुम कितना ज्यादा पाए हो, 110% ज्यादा पाए हो, 10% ज्यादा पाए हो। तो वो 110% किसके कब मिलता है, जब तुम्हारा एफिशिएंसी लेवल 83.33 टू 100% होता है। समझ में आया? शेयर करना, घर में बैठा आराम सुनना, ठीक है। तो एक्चुअल टाइम दिया, एफिशिएंसी लेवल दिया 80%, तो इसमें फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड टाइम निकालने का, एक्चुअल टाइम बाय एफिशिएंसी। देखिए एफिशिएंसी जब भी कम है माने कि स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा होगा। तो जो एक्चुअल टाइम 13% है, ये 30 आवर्स है, वो 80% है। 100 ऊपर चला गया उसका परसेंटेज का 100, 10 से 10 कट गया, तो 4 2 जा 25, ठीक है। तो 75 बाई 2 करेंगे 37.5 आवर्स, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? इसका पहले जो सम था आउटपुट के लेवल में था, अब टाइम के हिसाब से। तो एक्चुअल टाइम दिया है 30 आवर्स, एफिशिएंसी लेवल दिया 80%। तो वो स्टैंडर्ड टाइम पूछा, तो अगर एफिशिएंसी 100 से कम है माने वो स्लो वर्कर है। ये चीज कुछ कॉमन सेंस याद करना कि क्या चीज फॉर्मूला गलत हो जाए, कॉमन सेंस से काम कर लोगे कि उसका जो 30 घंटा समय मिला है, उसका स्पीड का जो है स्पीड है उसका 80% है, माने 100 से कम है, मतलब वो 30 घंटा से ज़्यादा समय लिया होगा, स्लो काम कर रहा है। तो आंसर मेरा हमेशा 30 से ज़्यादा ही आना चाहिए। फॉर्मूला कहीं नया हो गया 30 से कम आ गया तो आंसर तुम गलत फॉर्मूला यूज कर रहे हो, पहला बात। तो एक्चुअल टाइम 30 आवर्स डिवाइड, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड करेगा एक्चुअल टाइम बाय एफिशिएंसी लेवल। एक्चुअल 30, एफिशिएंसी लेवल 80%, परसेंटेज का 100 ऊपर गया, काटेगा 37.5। है क्या ऑप्शन में? नहीं, क्या दिया है? कैसे किया था लेकिन मैं 24 का 30 बाई 80 से जो 50 कौन सा 50 होगा? वो 0 से 4 से काटना, 0 से 0 कटा, 2 से है एफिशिएंसी कम 25 और उसको इतना लगा। ठीक है ना? टाइम तो 100% एफिशिएंसी पे ठीक है ना? उससे तो टाइम कम लगेगा ना। आप 0 काटते सर। हैं तो 8 से तो वो 50 मिल जाएगा। ये 0 से ये 0 काटे, हाँ, 4 2 से 8, हाँ, 4 कटा फिर 25 पर में तो आता है 100, 25 4 से 100, 25 3 से 75, 75 by 2 37.5, यही ठीक है। खत्म है। अगर आंसर नहीं दिया तो गलत ही है। आंसर दिया है क्या? नहीं है तो गलत है आंसर, ये हुआ। हाँ बोलो। इधर बोला है एफिशिएंसी लेवल अगर कम है और तो जो एक्चुअल टाइम लगा है तो स्टैंडर्ड टाइम तो तुम एक्चुअल नहीं बोलो, आज कुछ नहीं बोले, तुम गलत ही बोल रहे हो। जो है सही वो हो गया, उसका बाद में तुम डिस्कस करना, अपना निकाल थीसिस निकालना कि गलत है कि सही है, ठीक है। यदि गलत है तो कॉमन सेंस ही बोल रहा है कि उसका स्टैंडर्ड टाइम है अलाउड टाइम, उसका जो अलाउड टाइम था उससे वो कम समय में किया कि ज़्यादा समय में किया है? ज़्यादा में किया। अगर एफिशिएंसी कम है तब तो ज़्यादा नहीं ना करेगा। स्टैंडर्ड टाइम कम उसका टाइम में किया। ज़्यादा लिख दिया, गलत फॉर्मूला हो गया, उल्टा फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? उल्टा फॉर्मूला हो गया। स्टैंडर्ड टाइम अगर है, एक्चुअल टाइम दिया है और एफिशिएंसी लेवल दिया हुआ है, तो मैंने स्टैंडर्ड टाइम एक्चुअल टाइम में वो ज़्यादा लिया है, बार बार बोल रहे हैं, लेकिन आंसर हम लोग कम निकाल रहे हैं। हम लोग स्टैंडर्ड निकाल रहे हैं ना, स्टैंडर्ड तो उसका क्या होगा, ज़्यादा निकलना चाहिए इसका कि कम निकलना चाहिए। स्टैंडर्ड उससे कम होगा तभी ना वो ज़्यादा समय लिया होगा, तो ज़्यादा समय लिया होगा वो दे दिया है, यानी उसको जो टाइम मिला था वो कम मिला था, उससे वो ज़्यादा समय में लिया है। तो इसका फॉर्मूला होगा एक्चुअल टाइम इनटू एफिशिएंसी लेवल, एफिशिएंसी लेवल। तो एक्चुअल टाइम कितना था 30 आवर्स और एफिशिएंसी लेवल कितना था, 80%। तो 8 3 जा 24 आवर्स दिया है। हाँ, कितना नंबर? बी बी। बी ठीक है, क्योंकि जितना समय मिला था उससे ज्यादा समय में लिया हो तभी ना स्लो वर्कर है। हम लोग बोल रहे तब से वही कर रहे उल्टा, हम लोग आंसर निकाल रहे एक्चुअल टाइम वाला। तो स्टैंडर्ड टाइम जो हम लोग को मिला है, ठीक है, तो उससे अगर हम कम समय में कर दिए तो हमारा हाई स्पीड वर्कर है। हम दिखाया कि 30 आवर्स, यानी मेरे को जो स्टैंडर्ड टाइम मिला होगा उससे हम ज़्यादा समय लिए होंगे,
तो मेरा आंसर जो आना चाहिए स्टैंडर्ड टाइम वो उससे कम आना चाहिए। ठीक है, जब भी इफिशिएंसी लेवल क्या होगा, इफिशिएंसी लेवल लेस देन 100 हो, जब भी होता है ना लेस देन 100% अगर होगा तो स्टैंडर्ड टाइम क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड टाइम जो हो रहा है, स्टैंडर्ड टाइम से एक्चुअल टाइम क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। इफिशिएंसी लेवल 100% से ज्यादा होने का, ये याद रखना। इफिशिएंसी लेवल 100% से लेस देन होगा सर, एफिशिएंसी लेवल 100% से अगर कम होगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा एक्चुअल टाइम हम ज्यादा टाइम, एक्चुअल टाइम जो हो रहा है वो हम ज्यादा ले रहे हैं स्टैंडर्ड से। तो देखो मेरा वो वाला आंसर, इसका जगह गलती फॉर्मूला यूज कर लिए थे तो मेरा क्या आ गया था, आंसर आ गया था 37.5। 37.5 पे इसको लॉजिक को ले रहा है, नहीं ले रहा है। इस लॉजिक के हिसाब से क्या होना, स्टैंडर्ड हमेशा कम आना चाहिए, वहां तो ज्यादा आ गया, 30 से ज्यादा आ गया, यानी हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, हमको वहीं पर ही मिल जाएगा। बाई चांस कभी फॉर्मूला गलती लगाया तो हमको ये लॉजिक को याद रखना होगा कि स्टैंडर्ड 100% से एफिशिएंसी लेवल अगर कम होगा तो स्टैंडर्ड ऑलवेज लेस देन एक्चुअल टाइम। ठीक है, एग्जाम में हो ही सकता है कि लिखते लिखते कहीं ऊपर नीचे फॉर्मूला हो ही जाएगा, लेकिन ये लॉजिक को अगर याद रखोगे तो ठीक है। अब दूसरा सेंस देखो, दूसरा सेंस स्टैंडर्ड टाइम दिया है तुम्हारा 30 आवर्स और एफिशिएंसी लेवल दिया है 80%। तो तुम्हारा जब भी एफिशिएंसी लेवल 100 से कम होगा तो क्या होना चाहिए, एक्चुअल टाइम ज्यादा आना चाहिए। एक्चुअल टाइम कब ज्यादा आएगा, तो 30, हम ये वाला कहूँ वो वाला में काट देते हैं, तो कहेगा 37. स्टैंडर्ड से एक्चुअली काटे ना, तो यानी एक्चुअली हमको 37.5 टाइम हम किए, 30 घंटा मिला था समय, स्लो काम किए, मेरा एक्चुअल टाइम कितना हो गया 37, यानी ज्यादा। तो मेरा ये सेटिस्फाई किया, एक्चुअल टाइम इज ग्रेटर देन तुम्हारा स्टैंडर्ड टाइम। तो जब भी होगा तो कोई ये चीज लॉजिक याद करके साइड में लिख लेना है कि 100% से अगर इक्वल्स टू 100% हुआ तो क्या होगा, स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम इक्वल होगा, और अगर मोर देन 100% हुआ तो क्या होगा, स्टैंडर्ड टाइम इज ग्रेटर देन एक्चुअल टाइम। तो ये 3 कैटेगरी होगा, समझ में आया। अगर इफिशिएंसी लेवल 100% से कम है सम्स में तो तुम्हारा हमेशा एक्चुअल टाइम ज्यादा होगा, स्टैंडर्ड टाइम कम होगा। ठीक है, अगर इफिशिएंसी लेवल इक्वल है तो स्टैंडर्ड टाइम ज्यादा हो, एक स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम दोनों इक्वल होगा। अगर इफिशिएंसी लेवल मोर देन 100% तो स्टैंडर्ड टाइम ज्यादा होगा, एक्चुअल टाइम कम होगा। अभी हम क्वेश्चन में देख बता रहे हैं, ये अगर 125% है, ठीक है, ये 130% है। क्वेश्चन घुमा दिया, हाँ ठीक है। वो वाला फोटो ली थी, अच्छा पहले फोटो ले लो, उसके बाद फर्स्ट फोटो तो 125% है, तो एफिशिएंसी लेवल 100 से ज्यादा है, तो क्या आंसर आना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम ज्यादा होना चाहिए एक्चुअल टाइम से। ठीक है, तो एक्चुअल टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड टाइम का फॉर्मूला था एक्चुअल टाइम इनटू एफिशिएंसी लेवल। स्टैंडर्ड का फॉर्मूला क्या हो रहा है, एक्चुअल बाय एफिशिएंसी लेवल। ठीक है, तो 30 इनटू 125% कितना हो रहा है, 25 5 जा 25 4 जा 4 2 जा 15 2.5 37.5। देखो स्टैंडर्ड टाइम ज्यादा हुआ एक्चुअल टाइम से, स्टैंडर्ड टाइम एक्चुअल टाइम से ज्यादा हुआ, एक्चुअल था 30, स्टैंडर्ड निकला 37। मोर देन 100% क्या बोला था, स्टैंडर्ड टाइम इज ग्रेटर देन एक्चुअल टाइम। अब इसको घुमा के स्टैंडर्ड दिया रहता है, एक्चुअल निकालना पड़ता है, तो फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल निकालने का, स्टैंडर्ड टाइम बाय एफिशिएंसी। तो स्टैंडर्ड टाइम कितना है मेरा 30, एफिशिएंसी लेवल 125%, तो मेरा एक्चुअल टाइम कितना होगा, 24 आवर्स। तो मेरा एक्चुअल टाइम 24। देखो स्टैंडर्ड बड़ा है, एक्चुअल छोटा है, इस केस में भी स्टैंडर्ड 30 है, एक्चुअल 24 है। तो जब भी एफिशिएंसी लेवल 100 से ज्यादा होगा तो स्टैंडर्ड ऑलवेज ग्रेटर देन एक्चुअल होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम। लेकिन आउटपुट में फॉर्मूला अलग है, इसलिए दोनों को फॉर्मूला को एक साथ रखना। आउटपुट के केस में यही चीज उधर उल्टा हो गया, वो चीज उधर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट का फॉर्मूला में उल्टा चल जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी का फॉर्मूला ही तो उल्टा है।
क्योंकि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट के केस में एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100 और टाइम के केस में स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम इनटू 100। समझ में आया? तो इसीलिए तुम लोग इसको तुम्हारा फॉर्मूला को याद करके रखना है, इसे याद तो रखना ही है, ठीक है, मल्टीप्लाई या तो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। लॉजिक याद रखना ही है वाला कि मेरा आंसर बाई चांस गलती आ जाए, ये लॉजिक है। इक्वल्स टू का तो लॉजिक करने का कोई लाभ नहीं है, इजी आराम से पता चल गया। याद करना का पड़ेगा क्या 100% एफिशिएंसी लेवल जो एक्चुअल वो स्टैंडर्ड सम्स करने का जरूरत ही नहीं है। If the efficiency level is 100%, actual time and standard time both are equal, actual output standard output both are equal। लेकिन अगर तुम्हारा डिफरेंस है परसेंटेज 100% से ज्यादा होगा, तो तुम्हारा 100% से ज्यादा होगा तो स्टैंडर्ड टाइम जो भी आंसर निकाला चेक कर लेना कि एक्चुअल से वो ज्यादा हुआ मतलब सही है, कम है मतलब गलत निकला, ठीक है। तो अगर लेस देन 100% एफिशिएंसी है तो स्टैंडर्ड से एक्चुअल ज्यादा होना होगा, स्टैंडर्ड कम होना होगा। स्टैंडर्ड कम है तो ठीक है, स्टैंडर्ड ज्यादा हो गया तो गलती है, ठीक है। एक तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड, तो हम करके मेरा ये लॉजिक याद रखना होगा, ठीक है।